हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सी टेस्ट बूस्टर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे। नंबर सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है टीसीएस एग्ज़ाम में। टीसीएस एग्ज़ाम का मतलब है एसएससी एग्ज़ाम, और एसएससी एग्ज़ाम्स में जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में, उनको हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे हमने इंक्लूड किए हैं, और हमने कोई भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया। यानी कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन में ही सारा जो नंबर सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वही जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है वो डिविजिबिलिटी वाला होता है। डिविजिबिलिटी वाले में आपसे जो पूछा जाता है वो तो डिविजिबिलिटी या तो 3, 7, 11 की पूछी जाती है, या 3, 7, 13 या 37 की पूछी जाती है। ठीक है, तो 3, 7, 11 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होगा वो 2, 3, 1 से भी होगा, क्योंकि हम अगर 3, 7, 11 का एलसीएम लेंगे तो 2, 3, 1 आएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें 3, 7, 13, 37 और 11 की, अगर ये चेक करना चाहें इनसे जो संख्या डिविजिबल होगी वो 1000 जो 1 होता है उससे भी संख्या डिविजिबल होगी, क्योंकि जो इनका एलसीएम आएगा वो 1001 आएगा। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है इस वाले केस में जो नंबर होगा वो हमेशा पेयर में रिपीट करेगा। ठीक है, इस तरीके से पेयर में रिपीट करेगा या आपका 2 पेयर में रिपीट करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये केवल 6 डिजिट के लिए यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, और 6 डिजिट का ही आपसे पूछता है। जो ये वाला केस है इसमें थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। इसमें तो डायरेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको जो ए बी है यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू लेट कर लेनी है 99। हमेशा आपसे यही पूछेगा कि लास्ट वाली 2 डिजिट देके आपसे निकालने के लिए कहेगा। तो आपको क्या करना है, इसे 2, 3 से 1 से डिवाइड कर देना है। जब आप इसे 2, 3, 1 से डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास यहाँ पर जब आप डिवाइड करते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने इसे अगर हम 2 टाइम्स लेके जाएं, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमें 3 मिलेगा, यहाँ पर हमें 7 मिलेगा। फिर हम 9 को नोट करेंगे। अब इसको हम ले जा सकते हैं 3 टाइम्स, क्योंकि 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे हम 3 टाइम्स लेके जाएंगे। तो इसे जब हम 3 टाइम्स लेके जाएंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा हमारे पास, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। माइनस करेंगे 6, यहाँ पे 13 माइनस 9 यानी कि 4, तो 46, यहाँ पे 9, ये भी हमारे पास 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 1 जा 2, 3, तो हमारे पास क्या बचा, 7 बचा। जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसे हम इस नंबर से माइनस कर देंगे। तो 53599 से हम क्या करेंगे, 7 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 53592। तो जो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई वो 9 और 2 आ गई। ए की वैल्यू हमारे पास 9 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई। हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पे 9 रख देना है, तो 9 9 जा 81 हो जाएगा, -4 प्लस 9 2 जा 18। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 81 में 14 प्लस करेंगे तो 415 819 यानी 95 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके पास ये 2 केस हो गए, एक तो आपका 3 7 11 वाला हो गया, एक आपका केस होता है 7 11 13 का। जो एक और केस होता है वो होता है नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 77 हो गया, 88 हो गया, 35 हो गया। इस तरीके से आपसे नंबर की डिविजिबिलिटी पूछेंगे। तो जो नंबर ये 35 हो गया, 88 हो गया और ये 77 हो गया, इन नंबर्स को डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको 2 नंबर्स में तोड़ देते हैं। एक तो आपका नंबर हो जाएगा, जैसे कि 35 को हमें तोड़ना है, तो 35 को तोड़ने के लिए यह नंबर हो जाएगा हमारे पास 75। 88 को अगर हम तोड़ें तो 11 और 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 77 को तोड़ेंगे तो 11 7 हो जाएगा।
तो जो 35 से नंबर डिविजिबल होगा वो 7 और 5 से भी डिविजिबल होगा। 88 से जो डिविजिबल होगा वो 11 और 8 से भी डिविजिबल होगा। तो ये 3 टाइप के जो हैं डिविजिबिलिटी बहुत अधिक पूछी जाती हैं। तो हमने तीनों आपको टाइप बता दिया और तीनों बता दिया कि कैसे करने हैं। तो जो इसमें डिविजिबिलिटी में जिसमें दिक्कत आती है ना वो 3, 7, 11 वाले में दिक्कत आती है। 3, 7, 11 को कैसे करना है ईजिली वो हमने बता दिया है। अदरवाइज़ आपको सबसे पहले 3 से डिविजिबिलिटी उसकी चेक करनी है, फिर 7 से, फिर 11 से। ऐसा आपको अब नहीं करना है। अब हमने आपको बता दिया कैसे करना है, वैसे आपको आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे पास एक नंबर है 732 जो कि डिवाइड हो रहा है। एक पॉजिटिव नंबर है x। जब हम उसे x से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 12। तो x की कितनी वैल्यू होंगी? तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें रिमाइंडर बच रहा है ना उसको निकाल देंगे। तो जो नंबर हमारे पास बचेगा वो पूरा का पूरा x से डिविजिबल होगा। तो इसमें से हम 12 अगर माइनस कर दें तो हमारे पास 720 आएगा और 720 जो नंबर है वो पूरा पूरा x से डिविजिबल होगा। तो अब जो x की वैल्यू होगी ना वो 720 के फैक्टर्स होगी। और 720 के फैक्टर्स अगर आपको निकालना है तो आपको फैक्टर्स निकालने का हम पहले ही बता चुके हैं। आपको फैक्टर्स वीडियो डालना है तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, या आप जो CDS प्लेलिस्ट होगी हमारे चैनल पर उसमें जाकर आपको देखना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की जो सीरीज़ है उसी में आपको सारा का सारा जो नंबर सिस्टम है वो मिल जाएगा। उसमें आपको डिविजिबिलिटी पढ़ लेनी है। डिविजिबिलिटी भी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे फैक्टर भी आपको मिल जाएगा। तो आपको वहाँ से पढ़ लेना है। यहाँ पर हम डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, बस हम आपको फैक्टर निकालना बता देते हैं डायरेक्ट। वहाँ पर हमने डायरेक्ट डिटेल में बताया कि फैक्टर कैसे निकालें, उनका सम कैसे करें, उनका मल्टीपल कैसे निकालें, सब कुछ हमने बताया है वहाँ पे। तो इसे हम करेंगे 9 8 जा 4 2 जा 4 5 जा। तो ये हमारे पास जो फैक्टर हो जाएंगे वो 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। तो जो हमें फैक्टर निकालने होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे पास प्राइम नंबर्स की पावर होती हैं उनमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 5 3 15 2 जा 30। तो टोटल जो फैक्टर्स हो गए वो 30 हो गए। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी x होगा ना वो हमेशा 12 से बड़ा होगा। क्योंकि आपने हमेशा देखा है कि हम जब डिवाइड करते हैं नंबर को तो कभी भी जो डिवाइज़र होता है वो रिमाइंडर से बराबर नहीं होगा या छोटा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल आपको दे देते हैं कि हम अगर 2 से 7 को डिवाइड करें तो 7 को जब हम डिवाइड करेंगे ना 2 3 जा 6 पूरा चला जाएगा, 1 बचेगा रिमाइंडर। तो 1 क्या है, 2 से छोटा है ना, तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा इससे छोटा होगा। तो जो भी नंबर हमारे पास 12 से छोटे होंगे उनको हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो x में नहीं गिने जा सकते हैं। क्योंकि हमने अभी आपको बता दिया कि कभी भी रिमाइंडर से जो डिवाइज़र होता है वो कभी भी रिमाइंडर से छोटा नहीं होगा, ना ही उसके बराबर होगा। क्योंकि जब बराबर होगा ना तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब आपको जो नंबर्स हैं जैसे कि आपके पास 1 हो गया, 2 से कट जाएगा 720, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 को हटा देते हैं, 8 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 11 से नहीं कटेगा, इसको हटा देते हैं, 12 से कट जाएगा। अब इससे ऊपर हमें नहीं चेक करना है। तो ये कितने हमारे पास नंबर हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो हम क्या करेंगे, टोटल फैक्टर हमारे पास 30 थे, 30 से हम 10 फैक्टर्स को घटा देंगे तो हमारे पास जो फैक्टर आ जाएंगे वो 20 आ जाएंगे। तो 20 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें फैक्टर बताना है कि अगर हमारे पास नंबर है 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के, तो हमें बताना है कि जहाँ पर के जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो इनमें से किस नंबर से ये क्या होगा, जो ये है डिविजिबल हो जाएगा, या एक फैक्टर हमें बताना है इस नंबर का। तो इस नंबर का फैक्टर निकालने के लिए आपको जो हम लोगों ने पढ़ा है a की पावर n प्लस b की पावर n, ये वाला अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे कि अगर यहाँ पर n की पावर ऑड होती है
तो हमारे पास जो फैक्टर होता है वो a प्लस बी होता है। और n की पावर अगर हमारे पास इवन होती है तो हमारे पास यहाँ पर दो फैक्टर होते हैं, एक a प्लस बी होता है और एक a माइनस बी होता है, लेकिन यहाँ पर इन केस यहाँ पर माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास केस बनेगा वो बनेगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 की पावर k प्लस 5 5 या 25 की पावर k। तो एक हमारे पास ये नंबर बन गया। तो हमें फैक्टर निकालना है, तो क्या करना है, a प्लस बी कर देना है। a ये हमारे पास रहा, b ये रहा, पावर सेम है और वो भी ऑड है। तो 64 25 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा और 89 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आपके पास हमने फार्मूला बताया है वो पता होना चाहिए आपको इसे क्वेश्चन को करने के लिए। अदरवाइज आप क्या करेंगे, k की पावर को 1 रख देंगे, क्योंकि k की पावर क्या है, ऑड है, तो आपको यहाँ पे 1 रख देना है, तो भी आपके पास आंसर 89 आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए भी आप इसी तकनीक का यूज़ कर सकते हैं जो हम लोगों ने पहले यूज़ किया था कि a की पावर n प्लस b की पावर n अगर हमारे पास है, जहाँ पर n क्या है, ऑड है, तो जो नंबर डिविजिबल होगा वो a और प्लस b से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको जो पावर है इसको ऑड बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 25 की पावर हो जाएगी हमारे पास 35 प्लस 7 स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 49, 49 की पावर 35। अब हमें पता है कि इसका एक फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी होगा, यानी कि 25 प्लस 49 होगा। इसको हम अगर ऐड करें तो 9 5 14 4 2 6 1 7 यानी 74 आ गया। अगर एक फैक्टर हमारे पास 74 है, अगर इसे हम पूरे नंबर को 74 से डिवाइड करें तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारे पास है जो है वो 74 से डिवाइड हो जाएगा। जब कोई भी नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो 0 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। When a 2-digit number is multiplied by the sum of its digit, एक 2 डिजिट नंबर है जिसे हम मान लेते हैं x बाई डिजिट है, जो ये 2 डिजिट नंबर है। तो जब 2 डिजिट नंबर को उसके सम ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, 424 मिलता है। अगर हम डिजिट्स को चेंज कर दें और फिर हम सम ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 280। अब आपको क्या करना है, दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देना है। जैसे ही आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल्स 424 और 280 को हम ऐड कर देंगे तो 4 8 2 6 8 2 10 4 2 6 1 7 यानी 704। क्या करना है, 11 से डिवाइड कर दीजिए तो 11 6 जा 66, 4 बचेगा, 4 11 4 जा 44। तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 64, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x 11 हमने कॉमन लेके काट दिया तो यहाँ पे x प्लस वाई बचा, यहाँ पे भी x प्लस वाई बचा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो x प्लस वाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास 8 आ जाएगी। और हमसे यही पूछा गया है सम ऑफ डिजिट्स, और सम ऑफ डिजिट्स ही हमें निकालना था, तो हमने x प्लस वाई निकाल लिया जो कि 8 है। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा जब आप पहली बार करेंगे ना तो इनमें टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में आपको टाइम लगता है। लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फिर 1 मिनट मुश्किल से लगेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। Let x be the least number which when divided by 15, 18, 20 and 27, the remainder in each case is 10 and x is the multiple of 31. What is the least number should be added to x to make it a perfect square? अब यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पे जो कह रहा है कि हमारे पास 15, 18, 20, 27 जो नंबर हैं वो उस x क्या है, एक लीस्ट नंबर है जो कि डिविजिबल है इन नंबर से। तो इन नंबर से जो नंबर डिविजिबल होगा ना वो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा।
तो हम क्या करेंगे 15, 18, 20, 27 का एलसीएम निकालेंगे। तो 15, 18, 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास वह हो जाएगा 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 5, यानी कि ये एलसीएम हो जाएगा 27, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 20 और 27 यानी कि 540। और जो हमारे पास ईच केस में रिमाइंडर बचता है ना, उसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 550। तो जो हमारे पास नंबर हो जाएगा x वो हो जाएगा 540 बाई +10, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो हम क्या करते हैं नंबर में ही ऐड कर देते हैं, तो हमें टोटल नंबर मिल जाएगा। अब हमें दूसरी बात का इस बात का ध्यान रखना है, ये नंबर तो अब निकल आएगा। दूसरी बात का हमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि वो नंबर 31 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 31 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या करेंगे कि 540 को हम डिवाइड कर देंगे 31 से। जब हम 540 को 31 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 13, क्योंकि जो बाकी का नंबर होगा ना वो पूरा का पूरा कट जाएगा, और जो नंबर कट गया वो तो 31 से डिविजिबल है। बस फिर हमें जो चेक करना है वो चेक करना है बचे हुए नंबर को। बचे हुए नंबर को क्या चेक करना है कि ये चेक करना है कि जो बचा हुआ नंबर है उसमें हम क्या वैल्यू पुट कर दें कि वो पूरा का पूरा 31 से डिविजिबल हो जाए। तो हम यहाँ पर 1 2 3 करके यहाँ पे पुट करके देखेंगे। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो बाई की पावर 4 सेटिस्फाई कर जाएगा। अब सेटिस्फाई कराने के लिए इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें सेटिस्फाई कराना ही पड़ेगा। इसीलिए ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। तो हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चंस को जो सेकंड राउंड होता है उसमें करना चाहिए। ये आप पहले छोड़ दीजिए, आपके पास लास्ट में अगर टाइम बचता है तभी इन क्वेश्चंस को छूना चाहिए, नहीं तो आपका ये इसमें आपको 2 या 2.5 मिनट लग जाएंगे और आपके 2-2.5 मिनट में 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू हमारे पास बाई की जगह पे जब हम 4 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब हमें नंबर निकाल लेना है। तो नंबर हमें निकाल लेने के बाद x = 540 × 4 + 10 जो कि हो जाएगा हमारे पास 2170। अब नंबर को हमसे पूछा गया है इसमें क्या हम ऐड करें कि हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको जो स्क्वायर हैं वो आने चाहिए। अगर आपको स्क्वायर नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, उनको याद कर लेना है, नहीं तो आपको यहाँ पर जो मेथड ये होता है ना स्क्वायर निकालने वाला मेथड, उससे आपको जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो यहाँ पे आते हैं स्क्वायर, तो हम बताते हैं आपको यहाँ पर किसके पास जाना है। आपको पता है कि जो हमारे पास 40 होता है उसका क्या नंबर होता है, 1600 होता है, और जो 50 होता है उसका होता है 2500, यानी कि जो 40 और 50 के बीच का ही ये हमें स्क्वायर दे रहा है। अगर आपको यहाँ पर पता होगा कि हम 40 से 50 तक कैसे स्क्वायर निकालते हैं तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। नहीं तो दूसरा मेथड तो हमने बता ही दिया है कि इसे लिखिए और इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। फिर आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा या जो हमें नंबर कम पड़ जाएगा उसी को हम ऐड कर देते हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि जो ये नंबर है ना ये 46 स्क्वायर से बड़ा है, यानी कि हमें 47 स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो 47 स्क्वायर हमारे पास होता है ना, जैसे कि हमारे पास ये 47 है, 47 का मतलब कि ये हमारे पास 50 से कितना कम है, 3 कम है। तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 09 आ जाएगा। अब हमारे पास 3 कम है ना, तो 3 जो होता है उसे हम क्या करेंगे 25 से माइनस कर देंगे। जब 25 से हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास 22 बचेगा, तो 22 को हम आगे लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 40 से 60 तक निकल आते हैं। 40 से 50 में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और वहीं पे 50 से 60 के बीच में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जैसे कि अगर हमें
51 का निकालना है। तो 51 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये 50 से एक ज़्यादा है तो 0 1 कर देंगे, और एक ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब हम 25 में एक प्लस कर देंगे यानी कि 2601। तो हमारे पास 51 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 2601 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग 40 से 60 तक निकाल सकते हैं। यानी कि जो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए वो 40 तक याद होने चाहिए, फिर 40 से 60 तक आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। ये मेथड बहुत सरल है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम ये मेथड आपको बता देंगे। तो हम क्वेश्चन से भटक गए। अब हमें क्या चेक करना था कि इसमें हम क्या जोड़ें। तो 2170 है ना, 2209 है, तो 2209 से हम क्या करेंगे, 2170 को माइनस कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो 9 हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसमें हमने भले ही आपको बता दिया मेथड, लेकिन आप जब आप करेंगे, खुद करेंगे, तो ये 2 मिनट कम से कम आपका कंज्यूम कर लेगा आसानी से। इसीलिए जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। इसीलिए नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन अगर कैलकुलेटिव वाले हैं तो उनको हमेशा लास्ट में ही करना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप हमेशा जो नंबर है ना, अगर उसे 5 का डिविजिबिलिटी बना सकते हैं तो आप हमेशा उसे बना लीजिए। जैसे कि अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो ये 9 के पास चला जाएगा। अब ये 9 के पास जब हमारे पास चला जाएगा तो आपको पता है कि इसमें हम -1 का जो रिमाइंडर थ्योरम होता है उसको लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा। अब 9 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 0 6 4 1, और ये हमारे पास पावर क्या है, ऑड है। अब हम क्या करेंगे, इसे अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 होता है, 10 यानी कि 10 से एक कम है, तो -1 की पावर, ये ऑड है तो हम ऑड लिख लेते हैं। अब हमारे पास जब भी ऑड पावर होती है ना, सॉरी यहाँ पे ऑड नहीं आएगा, 2 2 जा 4 यानी इवन आएगा, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इवन पावर होगी, इसका मतलब कोई भी नंबर हमारे पास अगर माइनस है तो वो हमेशा प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 आ गई। अब y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि 4 की पावर चाहे हमारे पास कोई भी हो, अगर उसे हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो 4 ही बचता है। अदरवाइज जो दूसरा मेथड है वो हम क्या करेंगे कि 96 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे ये पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा। जब हमारे पास नंबर पूरा का पूरा 4 से कट जाता है तब हम क्या करते हैं कि 4 की पावर 4 ले लेते हैं। अब इसे हमें चेक करना है कि ये कितना रिमाइंडर दे रहा है, तो इसे भी हम थोड़ा सा चेक करना कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, 4 4 जा 16 इंटू 16 में तोड़ दिया हमने। अब आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, 6 3 जा 18 होता है, 18 से कितना कम है, -2, और ये भी क्या है, -2 कम है, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर -2 बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर -2 बच रहा है। -2 इंटू -2 कितना होता है, 4 होता है। तो देखिए यहाँ से भी हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। तो रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास 4 बच रहा है, यहाँ पे 1। तो हमें वैल्यू जो बतानी है वो किसकी बतानी है, 2x - y की बतानी है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x का मतलब 2 1 जा 2 -4, तो ये हमारे पास कितना आंसर आ गया, -2 आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको क्या मिलता है कि जो PDF होते हैं वो मिल जाते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाता है, और आपको समय समय पर हम टेस्ट भी देते रहते हैं, उनको भी आप कर पाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोगों का सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं तो बता दीजिए, तो हम उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमें लगता है कि आप इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि आपको ये क्लास जो होता है वो बोरिंग लगने लगता है। आप देखिए यहाँ पर देखने जो आए हैं वो केवल और केवल आप जो पढ़ने आए हैं वो पढ़ने आए हैं। ये लाइव क्लास तो है नहीं कि हम आपको यहाँ पर हंसाएं, क्योंकि जो लाइव क्लास होती है उसमें थोड़ा सा जो इंटरेक्शन होता है वो बना रहता है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास है, तो रिकॉर्डेड क्लास में
वो इंटरेक्शन बनाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब हमारी और आपसे बात ही नहीं हो रही है तो इंटरेक्शन नहीं बना पाएंगे हम। तो हम आपको केवल और केवल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको कॉमेडी चाहिए और कुछ चाहिए तो फिर ये चैनल आपके लिए नहीं है, तो आप दूसरे चैनल पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।